तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम प्रदीप वैष्णव, आप सभी का मेरा आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों यहाँ पे मैंने L&T फाइनेंस होल्डिंग का डेली का चार्ट आप सभी के सामने ओपन कर रखा है। यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप प्राइस एक्शन को फॉलो करके देखेंगे कि आने वाले टाइम में हमें पोजिशनल यहाँ पे क्या मूवमेंट देखने को मिल सकती है और किस तरीके से हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट कमा सकते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे बैक साइड में जाके देखोगे तो क्लियरली आपको यहाँ पे दिखेगा कि कोरोना के टाइम में जो मार्केट यहाँ पे क्रैश हुआ था, वहाँ पे अगर आप देखोगे तो उस टाइम का अगर आप यहाँ पे लो देखोगे तो 45 रुपीज़ 46 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे आपको लो दिख रहा होगा। तो इस लो को हम यहाँ पे एक लाइन क्रिएट कर देते हैं एज ए सपोर्ट। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि डाउन साइड में एक सपोर्ट है, उस सपोर्ट को हम यहाँ पे ग्रीन कलर में यहाँ पे शो कर देते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे देखना है कि किस तरीके से हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे और किस तरीके से यहाँ पे आपको भी एनालिसिस करके किसी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ पे आप स्टॉप लॉस को प्लान कर सकते हो। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक यहाँ पे स्विंग है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लगभग 73-74 रुपीज़ के आसपास। तो अब यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या किया, एक जो यहाँ पे रजिस्टेंस था उसका ब्रेकआउट देखने को मिला है और ब्रेकआउट के पास में अब यहाँ पे वापस से आप यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए आप सभी को यहाँ पे दिख रहा होगा। अब यहाँ पे मैं आप सभी को मेंशन करता हूँ तो क्लियरली अब यहाँ पे आपको प्राइस को स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा, रेजिस्टेंस दिख रहा है। रेजिस्टेंस के पास में यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस लिया, अब यहाँ पे आपको सेकेंड टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा होगा और एक यहाँ पे ब्रेकआउट। तो क्लियरली हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस था और एक ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे 108-112 रुपये तक के लेवल्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पे टेक्निकल लैंग्वेज में यहाँ पे आपने अगर सीखा होगा तो आप सभी को यहाँ पे पहले भी मेंशन किया गया है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट हायर साइड में जाने के बाद वापस से जब रिटेस्ट करता है तब वही रेजिस्टेंस अब यहाँ पे सपोर्ट की तरफ वर्क करेगा। तो क्लियरली आप सभी को यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, सेम इसी लेवल के आसपास यहाँ पे एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिले जहाँ पे हमें 96 रुपये तक के लेवल देखने को मिले थे अगेन। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे अगेन एक सपोर्ट लेते हुए दिखा है। अब यहाँ पे मार्केट 2 या 3 बार अब यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए आप सभी को यहाँ पे दिख रहा होगा। अब यहाँ पे उसके अलावा आपको यहाँ पे साइकोलॉजी पॉइंट को किस तरीके से ऐड करना है वो आपको मैं यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है कि बाहर से यहाँ पे अब आपको यहाँ पे क्लियरली आप सभी को अगर है ना, आप अगर कहते हो कि टेक्निकल आपको आता है तो अब यहाँ पे आप चार्ट को देख के ये बताइए, आप अपने आप को जवाब दे दिए कि चार्ट के अंदर आपको देख के ये बताना कि कितने लॉजिक आप यहाँ पे बाइंग साइड के अंदर ऐड कर सकते हो। सिर्फ यहाँ पे मैंने अभी तक एक ही लॉजिक ऐड किया है कि जो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, रेजिस्टेंस था, तो यहाँ पे एक सपोर्ट की तरफ वर्क कर सकता है। ठीक है, ये तो हुआ किसी स्टॉक को बाय करने का एक रीज़न। इसके अलावा आप कितने लॉजिक इसके अंदर ऐड कर सकते हो ताकि आप किसी ट्रेड को लेते हो तो उसको अंदर आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंस आना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे 2 या 3 लॉजिक यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ और आपको अपने आप को जवाब देना है कि आप कितने लॉजिक ऐड कर सकते थे। अगर आपको मेरे जो लॉजिक है उसके अलावा भी किसी लॉजिक या फिर कोई भी आपका यहाँ पे पॉइंट हो सकता है, किसी इंडिकेटर को आप हेल्प लेके यहाँ पे एक लॉजिक ऐड कर सकते हो तो कमेंट बॉक्स में हमें आपको बताना रहेगा। अब यहाँ पे मेरा जो साइकोलॉजी लॉजिक क्या है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एक यहाँ पे 99 रुपीज़ का हाई बनाने के बाद एक यहाँ पे लो क्रिएट किया। लो क्रिएट करने के बाद अगर आप यहाँ पे रिट्रेसमेंट देखोगे तो रिट्रेसमेंट ये 50% से भी ज़्यादा है। तो अगर मार्केट यहाँ पे लोअर लो क्रिएट करा, अगर आप यहाँ पे हायर साइड से देखोगे तो यहाँ पे भी जब लो क्रिएट किया था तो उसका भी जो रिट्रेसमेंट आया था ये 50% से ज़्यादा था। तो मार्केट अगर इतना ही वीक है तो ये 50% से ज़्यादा यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट आना नहीं चाहिए। तो क्लियरली आप सभी को यहाँ पे क्या दिख रहा होगा कि मार्केट ने फिर से न्यू लो यहाँ पे क्रिएट किया। ठीक है, लो क्रिएट करने के बाद यहाँ पे अगेन आपको यहाँ पे बाइंग देखने को मिली होगी। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, एक यहाँ पे लो क्रिएट किया, एक यहाँ पे लो क्रिएट किया और एक यहाँ पे लो क्रिएट किया। ठीक है, अभी तक क्या हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 लो क्रिएट किए। तो तीनों लो के बीच का डिफरेंस कितना हो रहा है आपको ये ऑब्जर्व करना है। अगर मैं फर्स्ट लो का अगर आप लो देखोगे तो 82 रुपीज़ के आसपास है और सेकेंड लो देखोगे तो लगभग यहाँ पे 76 रुपीज़। मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस अगर आप यहाँ पे देखो तो सिर्फ 6 रुपये का। उसके बाद यहाँ पे 76 से लेके अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 74 रुपीज़। मतलब यहाँ पे सिर्फ 2 रुपये का लो बनाया है मार्केट ने। और अगर आप इस लो से इस लो को कंपेयर करोगे तो वो एक रुपये का लो हो गया। मतलब धीरे धीरे मार्केट जो लो क्रिएट कर रहा है वो मतलब धीरे धीरे यहाँ पे
जो वीक होता जा रहा है, मतलब अगर यहाँ पे सेलर्स हैवी हो रहे हैं तो धीरे धीरे यहाँ पे सेलर्स वीक होते जा रहा है, और बायर्स जो है वो हर लो पे अपने माल को बाय करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। अब बायर्स यहाँ पे हो सकता है कि बायर्स यहाँ पे स्मार्ट होंगे या फिर सेलर यहाँ पे स्मार्ट होंगे, वो हमें किस तरीके से यहाँ पे पता चलेगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक हायर साइड से यहाँ पे हमने एक जो है ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। तो क्लियरली आप सभी को यहाँ पे क्या दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न जैसे भी यहाँ पे आपको बनते हुए दिख रहा होगा कि एक यहाँ पे एक हो गया, यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न हो गया, और जो यहाँ पे ब्रेकआउट था उसका यहाँ पे सपोर्ट लेवल हो गया। अब यहाँ पे आपको बाय किस तरीके से करना है कि आपको यहाँ पे स्विंग हाई के ऊपर जैसे ही निकलता है तो आप यहाँ पे स्विंग लो का स्टॉप लॉस रख के बाय कर सकते हो। सेकंड जो बाय करने का तरीका होगा, जैसे ही यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो आप यहाँ पे इस तरीके से भी बाय कर सकते हो। बट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि बायर्स जो है धीरे धीरे माल एक्यूमुलेट करते जा रहे हैं, तो जैसे ही यहाँ पे किसी भी इंडिकेटर या फिर किसी भी प्राइस एक्शन के अंदर आपको यहाँ पे बाय का सिग्नल मिलता है तो एक यहाँ पे बाय की पोजीशन आप लेके चल सकते हो। आपको जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो लगभग 52 वीक के हाई के ऊपर रहेगा, वो लगभग आपका रहेगा 110 रुपये 112 रुपये के आसपास। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न का अगर ब्रेकआउट होता है तो सिंपल सा है कि इतना टारगेट तो आपको इजीली यहाँ पे मिल सकता है। और अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म इस स्टॉक को यहाँ पे होल्ड करके जाते हो तो आपको इससे भी अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो कोरोना के टाइम यहाँ पे क्रैश हुआ था उससे पहले का अगर आप यहाँ पे हाई देखोगे तो वो लगभग 130 रुपये के आसपास है। तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से भी अगर आप यहाँ पे ट्रेड को प्लान करते हो तो एक अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है। इसी को अगर मैं वीकली चार्ट के अंदर यहाँ पे आपको कन्वर्ट करके दिखाऊँ तो आप सभी को यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, क्योंकि मार्केट कोरोना के टाइम जो क्रैश हुआ था उससे पहले का अगर आप लो देखोगे तो 81 रुपीज़ है। तो मतलब मार्केट है ना इतना रेंज के अंदर लोअर साइड में वीक होते जा रहा है, तो जैसी मतलब किसी बड़ी न्यूज़ का अगर ये हो सकता है कि बड़ी न्यूज़ का वेट कर रहा हो, और इससे पहले अगर मैं यहाँ पे कोरोना टाइम का यहाँ पे जो लो बनाया उसको मैं एक्सटेंड करता हूँ तो देखिएगा आपको यहाँ पे प्रीवियस जो यहाँ पे रैली हुई थी उसका भी यहाँ पे आपको सपोर्ट दिख रहा होगा। तो ये रैली इतनी अच्छी यहाँ पे सस्टेन हुई थी कि हायर साइड में यहाँ पे हमें 200 रुपये तक के भी लेवल्स यहाँ पे देखने को मिले थे। तो इस तरीके से आप किसी स्टोरी को क्रिएट कर सकते हो एक अपने मतलब ट्रेड को कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए, और मल्टीपल लॉजिक ऐड करके आप किसी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब यहाँ पे टारगेट और स्टॉप लॉस को आप अपने रिस्क रिवॉर्ड या फिर अपने मनी मैनेजमेंट के हिसाब से आप यहाँ पे ट्रेड लेने के बाद आप मैनेज कर सकते हो कि आपको कितने टारगेट और कितने स्टॉप लॉस के लिए यहाँ पे प्लान करना है। सिंपल सा मेरा अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान होता तो मैं 74 रुपीज़ के ऊपर ही यहाँ पे बाय कर लेता, और जो स्विंग लो है उसका यहाँ पे स्टॉप लॉस रखता लगभग यहाँ पे 55 रुपीज़ के, क्योंकि जो मेरा यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड होता उससे उसके फेवर में मुझे यहाँ पे जो टारगेट है वो यहाँ पे डबल आराम से देखने को। अगर मैं इसको एक्सटेंड करके अगर आपको यहाँ पे टारगेट्स को बताऊँ तो इससे डबल टारगेट जितना मैं रिस्क लेता हूँ उससे डबल से ट्रिपल टारगेट मेरे को देखने को मिल सकता है। तो मैं यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए हिचकिचाऊंगा नहीं। देखो मार्केट में तो अगर आप पैसा डाल रहे हो तो रिस्क तो है ही। आप यहाँ पे आपकी काबिलियत कितने के कितने कम से कम रिस्क के अंदर एक अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट कमा सकते हो, ये आपका हुनर होना चाहिए, ये आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए। बाकी मार्केट तो पैसा हर स्टॉक में देता भी है, और हर स्टॉक में जो अगर एक जना पैसा कमा रहा था दूसरा जना उसके अंदर लॉस भी कर रहा होगा। तो आप कौन से साइड में खड़े रहते हो ये आपका डिसीजन होता है, आपकी काबिलियत होती है तो ही मार्केट आपको यहाँ पे पैसा देके जाएगा। मेरा यहाँ पे स्टॉक को एनालिसिस करने का और बताने का मोटिव यही था कि जो एनालिसिस करने का तरीका है उसको आप सीखो, एक यहाँ पे अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी तो उसको आप फॉलो करो, अपने ट्रेड सेटअप के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट करो, और एक ट्रेनिंग के लिए आपको हेल्प रहे। ये सारी चीज़ें मोटिव मेरा है कि आपको मैं यहाँ पे नॉलेज को बांटूँ। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना है। आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और आपके जो भी लॉजिक्स इसके अलावा कोई भी अगर आपका लॉजिक होता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।